आज भीष्म जी महाराज पल पल आज कन्हैया का इंतजार कर रहे थे और कन्हैया उनके सामने खड़े हैं। अब तो उनके हृदय से एक दिव्य ज्योति निकली और कन्हैया के चरणों में समा गई। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत शाश्वत पुंग वे विभुम्नि। आज अपनी मति को बिहारी जी के चरणों में समर्पित कर दिया। बंधुओं, इन्होंने स्तुति भगवान की जब की है ना, तो सबकी स्तुति अथ से शुरू होती है, लेकिन भीष्म जी की स्तुति इति से शुरू होती है। जहां समापन है, जहां विश्राम है, वहां विश्राम से आज स्तुति शुरू की है इन्होंने। भीष्म के जीवन में देखो, भगवान से इतना प्रेम इनका रहा, लेकिन फिर भी भगवान के ऊपर इन्होंने बाण चलाए, जबकि अनन्य भक्त हैं। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, 9 दिन बीत चुके थे, 9वां दिन जब चल रहा था, तो दुर्योधन ने भीष्म जी के सामने कहा, क्यों बाबा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पांडवों को विजय मिल जाएगी। अब मुझे घोषणा कर देना चाहिए कि अब कौरवों की हार हो चुकी है। तो भीष्म जी कहते हैं, कैसी बात कर रहे हो दुर्योधन, अभी तो परिणाम निकला ही नहीं है, अभी तो 9वां दिन चल रहा है और तुम कह रहे हो कि पांडवों को विजय दे दूं। ऐसा क्यों कर रहे हो? कि मुझे लग रहा है क्योंकि अब कुछ होने वाला नहीं है। पांडवों में भीम और कौरवों में भीष्म, ये दोनों ऐसे थे, यदि कोई भी घबराता तो इधर से कौरव तो चिल्लाते कि बाबा बचाओ, और उधर से चिल्लाते कि भीम बचाओ। लेकिन उधर सब कहते कि भीम हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो, लेकिन इधर सब कौरव कहते कि जरा भीष्म को बचाओ, भीष्म को बचाओ, कहीं ये पांडवों से मित्रता ना कर ले। क्योंकि भाव तो इनका पूरा पांडवों के चरणों में ही था, मन उनका पूरा पांडवों के साथ था। लेकिन युद्ध किससे कर रहे थे? पांडवों से कर रहे थे, कौरवों की तरफ से, लेकिन मन पूरा किधर था? पांडवों की तरफ। तो बाबा, अब मैं घोषणा कर दूं कि पांडवों को विजयी दे दूं क्या? कि नहीं नहीं, चिंता मत करो, अब कल युद्ध की स्थिति तुम देखना, तुम घबराओ मत। अब मैं वो जो कन्हैया है ना दुर्योधन, मैं तुमसे एक ही बात कहता हूं, अगर कन्हैया अगर पांडवों के साथ नहीं होता तो मैं सारे पांडवों को धूल में मिला देता। क्या कहा? कि उन पांडवों को धूल में मिला देता और उनको उनकी नानी याद करवा देता। इतना मैं उनको परेशान करता युद्ध में। लेकिन क्या करूं, वो टेढ़ी टांग वाला है ना, वो टेढ़ी टांग वाला इतना गजब कर देता है। वो अपनी एक नजर तिरछी करता है, मेरे बाण में निशाना लगाता हूं अर्जुन पर, लेकिन वो जैसे ही तिरछी नजर करता है तो बाण में अपना रास्ता बदल लेते, अपनी दिशा बदल लेते। मैं करूं क्या? मैं तो उनको धूल में कभी का ही मिला देता। अरे अब तक ये 9वां दिन नहीं, मैं पहले ही दिन में विजयश्री तुम्हें दिला देता, लेकिन बस केवल वो टेढ़ी टांग वाला बैठा है ना, उसी के कारण सब हो रहा है। लेकिन फिर भी चिंता मत करो, अब कल युद्ध की स्थिति देखना। भगवान को भी वो प्रतिज्ञा याद आती है कि जब प्रतिज्ञा की कि मैं अब अर्जुन को सुबह युद्ध में नहीं छोड़ूंगा, वो प्रतिज्ञा याद आई। अर्जुन और सभी पांडव, द्रौपदी मैया, कुंती, सभी विचार कर रहे हैं कि बाबा ने तो अब संकल्प कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली, अब वो सुबह अर्जुन को नहीं छोड़ेंगे, अब अर्जुन को परास्त करके ही छोड़ेंगे। अब कल क्या होगा? तब भगवान ने एक युक्ति निकाली कि सुनो द्रौपदी, एक काम करना, आज दुर्योधन की जो पत्नी है वो भीष्म बाबा के पास में आशीर्वाद लेने जाने वाली है। ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर चर्चा है। आशीर्वाद लेने जाने वाली है, तो तुम एक काम करना, वो जाए इससे पहले तुम चली जाओ और बढ़िया घूंघट डाल के जाना, ताकि बाबा को पता ना चले। तो इधर द्रौपदी अर्धरात्रि में भगवान ने जैसे कहा घूंघट लिया, और तो और जो पादुका थी वो भी उन्होंने कन्हैया को दे दी, ताकि आवाज भी नहीं आए शिविर में से। कन्हैया जी ने क्या किया, उनकी जो चप्पल थी उनको अपने कांख में दबा लिया, ऐसे करके रख लिया, और क्या कहा कि जाओ और जा करके जब तक आशीर्वाद ना दे दे तब तक कुछ बोलना भी मत और अपना घूंघट भी मत उठाना, कुछ भी मत करना जब तक आशीर्वाद ना दे दे अखंड सौभाग्यवती का। क्योंकि अगर आशीर्वाद दुर्योधन की पत्नी को मिल जाता तो दुर्योधन परास्त नहीं होता, वो मरता नहीं।
अब कन्हैया ने लीला की और आज द्रौपदी शिविर से निकलकर और कहां पहुंची? भीष्म बाबा के पास, और घूंघट ओढ़ा हुआ था, जाकर के प्रणाम किया। बाबा मैं आपको प्रणाम करती हूँ, शीश नवाया। तो समझ गए कि ये दुर्योधन की पत्नी है। अखंड सौभाग्यवती भव, ऐसा आशीर्वाद दिया। और जैसे ही आशीर्वाद दे दिया ना, वैसे ही आज घूंघट उगाड़ा और कहा कि बाबा बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया। बोले द्रौपदी तू यहाँ कैसे आई, किसके साथ आई? मैंने तो दुर्योधन की पत्नी को बुलाया था, तू यहाँ कैसे आई? तो कहा कि मैं किसी के द्वारा यहाँ नहीं भेजी गई हूँ, मैं तो अपने साथ एक दासी को लाई हूँ। बोले जरा बताना कौन सी दासी है? तो दासी कौन है? दासी भगवान बांके बिहारी स्वयं बाहर खड़े हुए हैं, चप्पल रखी हुई है हाथ में, तो बाहर खड़े हुए। बाहर आए पितामह, भीष्म जी बाहर आए, जरा देखो कौन सी दासी है। बाहर आए पितामह तो देखा दृश्य निराला था, और पीतांबर का घूंघट ओढ़े मोहन मुरली वाला था। वो मोहन मुरलिया वाला बाहर खड़ा है, वो छलिया खड़ा है। तो भीष्म जी की प्रतिज्ञा भी तुड़वा दी, और यहाँ पर क्या किया भगवान ने? द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद भी दिला दिया कि अच्छा तू है कन्हैया, तूने मेरा प्रण छुड़वाया है, अब मैं भी आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल मैं तेरा प्रण रण में छुड़वाऊंगा। तू चिंता मत कर, तूने प्रतिज्ञा की है शस्त्र नहीं उठाएगा, तो मैं देखता हूँ कल तू कैसे शस्त्र नहीं उठाए। मैं कल तेरे से शस्त्र उठवा कर ही मानूंगा। अब तो भोर हुई और युद्ध का शंखनाद हुआ, और जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ बंधुओं, आज भीष्म बाबा अलग ही रंग में दिखाई दिए। आज उनका क्रोध बहुत अधिक था, और आज बाण पे बाण चला रहे, बाण पे बाण चला रहे। अर्जुन घबराए कि न जाने आज क्या होगा। पितामह का गुस्सा 7वें आसमान पर था। आज युद्ध का अलग ही दृश्य दिखाई दे रहा था। और प्रतिज्ञा थी ना उनकी कि जो पे वीर पारत को रत में ना मिलाऊं धूल, जो पे वीर पारत को रत में ना मिलाऊं धूल, तो पे कुरु वंश को फिर वीर नहीं मानियो। अगर मैं कल अर्जुन को धूल में ना मिला दूं, तो फिर मुझे कुरुवंश का वीर मत मानना। जो मेरे बाण शत्रु के ना भेदे प्राण, तो पे मोहे कायर को प्रमाण ही बखानियो। फिर दुर्योधन मुझे कायर कह देना, ये प्रतिज्ञा की थी। ए हो घनश्याम, और सुनो कन्हैया, तुमने मेरा प्रण छुड़वाया है ना, आशीर्वाद इसे दिलवा के। अब सुनो, ए हो घनश्याम, तुम महारथी के सारथी हो, किंतु तुम भी महारथी के जंग में रंग ना ही ठानियो। अब बीच में मत बोलना कुछ भी। अब जब मैं अर्जुन को मारूं तो तू बीच में कुछ कारस्तानी मत करना, अपना छलियापन मत दिखाना। जो पे ब्रजराज तुम्हें शस्त्र ना गहाहु आज, तो पे मोहे शांतनु को पुत्र नहीं मानियो। और प्रतिज्ञा कर ली कि मुझे शांतनु का पुत्र मत मानना अगर मैंने तुम्हें शस्त्र नहीं उठवा दिया तो कन्हैया कहते कि बाबा बाबा, अरे गुस्सा काहे को कर रहे हो, थोड़ा शांत तो रहो। ठीक है, आपने प्रतिज्ञा कर ली। अब यहाँ पर कहते हैं भगवान कहते हैं कि बाबा ऐसा मन में आप मत सोचो कि मैं शस्त्र उठाऊंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैं फिर प्रतिज्ञा करता हूँ, भाकत हो ऐसी धारणा न राखो चित, अरे प्रण के विरुद्ध पक्षपात ना विचारे हो। सारथी बनो हूँ रथ हाँक बोहे काम मेरो, और न्यायबद्ध युद्ध को नियम ना बिगाड़े हूँ। अगर मैं सारथी बना हूँ तो मैं सारथी बनकर ही रहूंगा, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और कहा बिंदु कवि होती ना प्रतीति सुनो भक्तराज, और फिर से प्रतिज्ञा करके सारी शंका को टारे हूँ। यदि आपने भी प्रतिज्ञा की है तो मैं एक बार और प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कल शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और क्या कहा कि जो पे एक बाप को सफल सपूत हूं, अगर मैं एक बाप की औलाद हूं, क्या कहा कन्हैया ने कि जो पे एक बाप को सबल सपूत हूं, तो पे के भांति शस्त्र कर में ना धारे हूं। मैं अपने हाथ में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये कन्हैया जी ने कह दिया। अब तो दोनों की प्रतिज्ञा हुई। अब युद्ध में क्या स्थिति चल रही है कि बार बार बाण छोड़ रहे हैं, और आज बिल्कुल अर्जुन घबरा गया। रथ का एक पहिया टूट गया और अर्जुन कहने लगा कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ, आज बाबा मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो क्या हुआ
कि पुकारी हूं भीष्म के बानन से हो के व्यतीर्थ पात, पुकार है पाही पाही शरणागति। हे कन्हैया मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और कन्हैया जी भी अपनी प्रतिज्ञा भूल गए और क्या हुआ, अरे समर्थ समक्ष कृष्ण भागे रथ चक्र लेके, जिनकी ज्योति कोटि कोटि सूर्य समझावती। और झूठो प्रण करके अपने पिता को कलेश दीनो, एहो ब्रजराज तुम्हें लाज ही ना लागती। कि कन्हैया रुक जाओ। जैसे ही उन्होंने हाथ में चक्र को उठाया वैसे ही कहीं कहा बाबा ने कि कन्हैया रुक जाओ, तुमने कहा था कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा और तुम तो देखो रथ चक्र तुमने उठा लिया, ये कौन सी बात हुई। अरे युद्ध में चाहे एक पत्थर उठाओ या कंकर उठाओ, शस्त्र तो शस्त्र है। युद्ध में अगर पत्थर उठाए जाए तो वो भी शस्त्र है, क्योंकि युद्ध का नियम है। किसी प्रकार से आप प्रहार करते हो तो कन्हैया तुमने रथ का चक्र उठा लिया, तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। भगवान का पीतांबर धरती पर स्पर्श हुआ और धरती पर जैसे ही स्पर्श हुआ, आधा पीतांबर तो कंधे पे था, आधा पीतांबर धरती पे था। आज धरती मैया ने भी अपने साहस को छोड़ा और कहा कि कन्हैया की प्रतिज्ञा टूटी तो पृथ्वी पर प्रलय आने वाला था, लेकिन भगवान ने अपना पीतांबर गिराया कि जरा शांत हो जाओ पृथ्वी, जरा शांत हो जाओ, क्योंकि जो पृथ्वी है ना ये भगवान की पटरानी है। आगे सत्यभामा का विवाह हुआ ना, वही तो है भूमि। कि रुक जाओ, घबराओ मत, अरे मेरा भक्त है सामने, जो बाण चला रहा है वो मेरा भक्त है और मैं भक्त के सामने आज अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ता हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहा है ना, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। भक्त के लिए कर रहे हैं ना ये। तो भीष्म जी ने कहा कि कन्हैया तुमने शस्त्र उठा लिया, रुक जाओ, अब आगे मत बढ़ना। तो बोले कन्हैया के बोले गोविंद सुनो भीष्म भक्त राज, मोहे जन्म देने वाले जगत में हजार है। कन्हैया तुम तो कह रहे थे कि एक बाप की औलाद होऊंगा तो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और तुमने उठा लिया शस्त्र। तो क्या कहा कि बोले गोविंद सुनो भीष्म भक्त राज, मोहे जन्म देने वाले जगत में हजार है। सिंह खंभ पृथ्वी पाषाण से प्रकट होऊं। क्या कहा, कभी तो मैं सिंह बनकर आता हूँ, कभी पाषाण में से निकलता हूँ और कभी खंबे में से निकलता हूँ। और कहाँ लो बखान मेरे अमित अवतार में, तो मेरे तो बहुत अवतार हैं। और क्या कहा अंत में, कोई कहते वासुदेव देव की है माता पिता, कोई कहे नंद यशोदा के कुमार है। कोई तो देवकी का पुत्र कहता है, कोई यशोदा का कहता है। और जाके हो एक बाप राके निज लाज वही, और मेरे कौन लाज मेरे बाप तो हजार है, और मेरे कौन लाज मेरे बाप तो हजार है। आए ना कितने कितने रूप में आए, 24 अवतार लिए, किसी ना किसी कोख से तो जन्म लिया है भगवान ने। अरे मेरे तो कई अवतार हैं, अरे मुझे कोई लाज नहीं है। आपने कह दिया। देखो भक्त के भाव, एक तरफ तो वही बाण चला रहे हैं और उन्हीं के लिए प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं। इन दोनों का अटूट प्रेम था बंधु। कितना सुंदर संवाद इन दोनों के बीच में हुआ है। बाबा ने कहा कि कन्हैया अब तो मैं अपनी बुद्धि रूपी पुत्री को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। भीष्म को बस एक कारण था कि 54 दिनों तक बाणों की सैया पर लौटना पड़ा। क्या कि जब द्रौपदी की लाज जा रही थी तो इन आंखों से उन्होंने उस दुष्कर्म को देखा था। इसलिए परिणाम ये हुआ कि जो खून बहा, एक एक कतरा दुर्योधन के नमक का था, और वो पूरा आज रक्त जब बह गया तो समझ गए कि अब मेरे अंदर दुर्योधन का जो खाया हुआ अन्न है वो अन्न का सारा रक्त बह गया, अब मेरा शरीर बिल्कुल पवित्र हो चुका है। बंधुओं, समय पर क्रोध ना किया, इस कारण से ये स्थिति हुई। रामचरितमानस में जब रावण मैया सीता को चुरा कर ले जा रहा था तो रास्ते में गिद्ध भगवान ने बड़ी परेशानी उठाई, बड़ा प्रयास किया सीता जी को बचाने का, लेकिन बेचारे बचा नहीं पाए। अब भीष्म जी की तुलना टीकाकारों ने किससे किए? गिद्ध से, जो एक मांस को खाने वाला है, उससे किए। क्यों की है? क्योंकि भीष्म जी ने समय पर क्रोध नहीं किया, और जो जटायु थे, जो गिद्धराज थे, उन्होंने देखा कि एक स्त्री की लाज जा रही है, एक स्त्री को कोई चुरा कर ले जा रहा है, वह कुरही पक्षी की भांति चिल्ला रही है। तो आज उनके अंदर जो क्रोध था वह प्रस्फुटित हुआ, और जैसे ही प्रस्फुटित हुआ जाकर के रावण पर झपट्टा मारा, खूब लड़े। लेकिन अंत में क्या हुआ कि रावण ने अपनी
चंद्रहास तलवार के द्वारा उसके पंख को काट दिया गया। बस दोनों की जीवन में एक ही बात में परिवर्तन रहा कि गिद्ध जी को, जटायु जी को तो केवल समय पर गुस्सा आया, क्रोध आया, लेकिन भीष्म जी महाराज को क्रोध नहीं आया। जब द्रौपदी की लाज जा रही थी, अगर खड़े होकर कह देते कि दुशासन ये क्या कर रहे हो, इस तरह से सभा में किसी नारी को इस अवस्था में करना ठीक बात नहीं, लेकिन क्रोध नहीं किया। देखो उस जटायु ने क्रोध किया तो क्या हुआ, उसको गति कौन सी मिली। गिद्ध देह तजी धरी हरि रूपा और भूषण बहुपट पीत अनूपा। गिद्ध अदम खग अमित भोगी गति दीन जो जांचत जोगी। जो गति जोगियों को मिलती है, ऋषियों को मिलती है, मुनियों को मिलती है, वही गति आज किसको मिली, गिद्धराज को। तो यहाँ पर प्रेम तो भीष्म जी का बहुत था, लेकिन प्रेम के साथ साथ यदि समय पर क्रोध आ जाता तो शायद 54 दिनों तक बाणों की सैया पर सहन नहीं करना पड़ता। अरे प्रेम तो था, रति तो थी, क्योंकि रति प्रभु के चरणों में थी। पांडव तो कभी के चले जाते, लेकिन भगवान का सहारा था, भगवान के चरणों में रति थी। कहा है कि रति बिन राज, रति बिन पात, रति बिन छत्र नहीं एकटी को। रति बिन साधु, रति बिन संत, रति बिन जोग न होए जति को। और रति बिन मात, रति बिन तात, रति बिन मानुष लागत फीको। गंग कहे सुनो शाह अकबर, ये नर है रति बिन एक रत्ती को। अगर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है तो एक रत्ती पहले चलती थी ना, उसकी भांति है। अरे बकरे की छाल काम आ जाती है बजाने के, ढोलक पर तबले पर उसे लगा दिया जाए तो काम आ जाती है। सिंह की छाल काम आ जाती है, जोगियों जो जप करते हैं उस पर बिछाकर बैठकर उस पर जप किया जाता है। हर पशु की छाल कुछ ना कुछ काम आ जाती है, लेकिन बताओ क्या मनुष्य की छाल, मनुष्य की देह कोई काम आती है? नहीं आती। वो बकरे की छाल काम आ जाती है, वो हिरण की छाल काम आ जाती है, सभी का चर्म काम आ जाता है, लेकिन मनुष्य का देह मरने के बाद किसी के काम भी नहीं आता। ये देह, ये ऊपर की जो चमड़ी दिख रही है, ये किसी काम नहीं आती। तो समझ लेना कि मनुष्य देह मिला है तो भगवान के चरणों में प्रीति जरूर करना पड़ेगा। भीष्म जी ने भगवान का खूब ध्यान किया और अंत में भीष्म जी को भी गति प्रदान की।